जय हिंद साथियों। जेके शिक्षा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम आपके लिए प्रमुख रूप से भारत के संविधान या प्रस्तावना या उद्देशिका कह दो तो तमाम जो एग्ज़ाम है उनमें पूछे जाने वाली एक महत्वपूर्ण उद्देशिका के अंतर्गत बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो कि एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है भारत की पॉलिटिक्स या राजनीतिक में। तो देखिए, इसको हम संविधान की आत्मा भी कहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं साथियों। प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका एक एक शब्द पढ़ते हैं क्योंकि भारत संविधान के अंतर्गत भारत का जो संविधान है लोकतंत्र के अंतर्गत विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और एक महत्वपूर्ण संविधान है। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार और अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उनमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी स्वत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो साथियों देखिए, जो क्वेश्चंस जो इसमें बनते हैं वह ऐसे बनते हैं कि जैसे भारत शब्द का प्रयोग संविधान भारत की प्रस्तावना में कितने बार किया गया। तो देखिए, यहाँ दो दो बार किया गया, जैसे भारत और भारत, यानी कि जो संविधान का स्रोत कहाँ से लिया गया, यानी कि हम भारत के लोग, यानी कि जो भारत एक गणराज्य है उसकी जो शक्ति है वह समस्त जनता में निहित होती है। जनता प्रत्यक्ष रूप से अपने जनप्रतिनिधि को चुनती है और जो अप्रत्यक्ष रूप से जनता को चुनकर प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से जनता को जनप्रतिनिधि को चुनती है और अपना प्रतिनिधित्व करती है सभाओं में। तो देखिए, यहाँ देखिए संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब यह होता है कि भारत अपने फैसले लेने में सर्वमान्य है, वह किसी बाहरी दबाव के अंतर्गत नहीं आता है। और समाजवादी पंथ निरपेक्ष, यानी कि यह 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे, मूल संविधान में यह नहीं थे। लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है प्रस्तावना के अंतर्गत। तो 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। विचारों की अभिव्यक्ति, जैसे कि आर्टिकल 19 जो है वह उसमें बात कही गई है और यहाँ बात कही गई है। विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी कि सभी को अवसर की समता प्राप्त होगी और सभी स्वतंत्र होंगे और उन सबकी अपनी प्रतिष्ठा होगी तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में कब हुआ था ये इसको एडॉप्ट कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। इसी कारण हम 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं और यह बाद में जो अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया है। तो यह भी प्रश्न बनता है कि संविधान को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए प्रस्तावना को, जैसे अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित, यानी आपको ये याद करना होगा क्योंकि देखिए कई बार यह क्रम वाइज पूछ लेता है इसके अंतर्गत। तो साथियों, ऐसा और उम्मीद करता हूँ कि साथियों आपको जो प्रस्तावना याद हो गई होगी। आप 1 या 2 बार इसको पढ़ेंगे तो आप पूर्ण रूप से संविधान की प्रस्तावना को याद कर लोगे। तो साथियों, अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़